हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ सामने आता ही जा रहा है। पिछले दिनों जब सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था, तब ये कहा गया था कि सचिन वाजे को पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के कहने पर बहाल किया गया था, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी किया वो खुद ही किया था, बिना किसी को कुछ बताए। इसलिए शायद अब परमबीर अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सचिन वाजे को बहाल करने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ है। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तभी से ठाकरे उन्हें बहाल करने के लिए कहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन वाजे को बहाल किया गया और जो कुछ भी हो रहा है वो आप सभी जानते हैं। अनिल देशमुख पर जब सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की, तब उद्धव ठाकरे पिछले दिनों खुद ही हाईकोर्ट से अपील करने लगे कि सीबीआई को अनिल देशमुख तक ही कार्रवाई करनी चाहिए, इससे आगे उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अनिल देशमुख के साथ साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और जो दूसरे लोग हैं वो भी फंसते हुए नजर आएंगे। इसलिए अब वो परमबीर सिंह पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो अपनी सभी कंप्लेन को वापस ले लें। लेकिन परमबीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, वो उन सभी की हरकतों से वाकिफ़ हैं, इसलिए टस से मस नहीं हो रहे हैं। कितने ही केस ठाकरे सरकार ने परमबीर सिंह पर डाल दिए हैं ताकि वो किसी भी तरीके से सरेंडर कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उद्धव ठाकरे के फेवर में हो। परमबीर सिंह ने तो जैसे एक कसम खाई है कि वो महाराष्ट्र सरकार का सारा काला चिट्ठा सबके सामने खोल के रख देंगे। अनिल देशमुख के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि शुरू में इनके खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं मिलेंगे, बाद में इन पर कार्रवाई सख्त हो सकती है। अब अनिल देशमुख पर आज ईडी का शिकंजा कसा है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सीबीआई पहले ही उन पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तो कभी भी उनकी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि पहले ही सीबीआई और अब ईडी ने उन पर केस दर्ज किया है। इस पूरे एपिसोड में चाहे उद्धव ठाकरे हो या परमबीर सिंह हो या कोई और हो, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या परमबीर सिंह अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है इनकी, लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्न केतु के मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र में लग्न होने से ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता की भावना भरपूर होती है, लेकिन क्रोध इनके स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्ति में क्रोध होते हुए भी ये जल्दी भावुक नहीं होते, और यही सब परमबीर सिंह में भी हम लोग देख सकते हैं। जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है वो। लग्न से 6 भाव में जाकर 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, केतु, चंद्रमा और स्वराशि वक्री शनि। 6 हाउस इनका बहुत पावरफुल है। अपने कॉम्पिटिटर या अपने शत्रुओं पर किस तरह से विजय हासिल करनी है, ये परमबीर सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नवांश में यही केतु लग्न में चला गया वृषभ राशि में, जिस पर सप्तम भाव से सूर्य का आस्पेक्ट है वृश्चिक राशि से। लग्न चार्ट में केतु शनि के साथ 6 भाव में है। ये योग इशारा करता है कि इनके साथ कुछ बड़ी घटना या बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिससे इन्हें आघात लग सकता है या बहुत बड़ी दुर्घटना इनके साथ हो सकती है। लग्नेश सूर्य पर अष्टमेश गुरु का आस्पेक्ट है, जो नवांश में भी है। कुछ ऐसे राज हैं जो परमबीर सिंह जानते हैं, और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने सारे राज, सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई है। आप इजीली देख सकते हैं 6 हाउस में चंद्रमा हैविली अफ्लिक्टेड है, जो कहीं ना कहीं इनकी मानसिक पीड़ा को शो कर रहा है। चंद्रमा केतु के साथ है, तो इन्हें इस बात का एहसास था कि इनके साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और ये खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनका शनि 6 हाउस में वक्री है। तो अपने शत्रुओं पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर ये अपना वश नहीं कर पाएंगे। तब चंद्रमा केतु के द्वारा, यानी कि अपनी समझ से इन्होंने ये सब कुछ किया जो आप सभी लोग देख रहे हैं। ये केतु 10th हाउस में बैठे हुए बुध, दशमेश शुक्र
और 12th लॉर्ड चंद्रमा तीनों पर अपना प्रभुत्व रखे हुए है। तो अपनी समझ से इन्होंने मुंबई में हो रहे इस वसूली कांड का खुलासा कर दिया। कहते देखें कि ये योग मनी रॉकेट को शो कर रहा है। ये बुध सेकंड लॉर्ड है और शुक्र धन का कारक है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार ये धन से जुड़े नैसर्गिक और तत्कालिक धन योग को शो करता है। इनका मंगल भी पावरफुल है, 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में ही है, योग कारक है और भरणी नक्षत्र में है, जो इनकी अपनी जिद के लिए जो इन्होंने ठान लिया उसे पूरा करने के लिए इंडिकेट करता है। चलित चार्ट की बात करें, चलित कुंडली की बात करें तो वहाँ पर भी ये जो मंगल है वो 10th हाउस में चला गया। सरकार के लिए कार्रवाई करने के लिए परमवीर सिंह पूरी तरह से तैयार है। इनके चार्ट में मंगल बाधक ग्रह होने के बाद भी यदि वो चलित कुंडली में शिफ्ट हो जाता है 10th हाउस में, तो इस मंगल में बाधक प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएंगे। वर्तमान में इनकी शनि में बुध की दशा चल रही है, जो 6th और 10th को रिप्रेजेंट करती है। बुध अपने से यानी कि सेकंड लॉर्ड होकर के अगर हम वहाँ से देखें तो बुध अपने से 9th हाउस में है और शनि मकर राशि में ओन साइन है। दोनों अर्थ त्रिकोण के भाव को हाईलाइट करते हैं। अर्थ त्रिकोण जहाँ पर धन से संबंधित कार्यवाही को देखा जाता है और इस समय 100 करोड़ की वसूली को लेकर के ये सारा एपिसोड शुरू हुआ था। अगर हम अष्टक वर्गा देखें तो उसमें भी इन दोनों ने अपने अपने भिन्नाष्टक में 4 से ज़्यादा अंक दिए हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छे बिंदु हैं इस दशा पीरियड के लिए। शनि भी अभी 6 भाव में है गोचर में और कुंभ राशि में गुरु है, यानी इनके नेटल शनि और नेटल गुरु दोनों पर गुरु और शनि के ही गोचर हैं, वो भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस पीरियड में। यदि इनकी जैमिनी चर दशा की बात करें तो इस समय उनकी कैंसर में तौरत की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन पर भी एक्शन हो सकता है कि सब कुछ पता होने के बाद भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, वो चुप क्यों बैठे रहे। तो परेशानी तो इनको भी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मिड ऑफ जून से लेकर जुलाई में महाराष्ट्र सरकार पर सख्ती बढ़ सकती है। इस कार्रवाई में सभी के नाम सामने आ सकते हैं। अनिल देशमुख के साथ साथ कई अन्य लोग भी इसमें फंस सकते हैं। उनके खिलाफ हाई कोर्ट कड़ा फैसला ले सकती है। मैंने 16 अप्रैल को एक वीडियो दिया था जिसमें कहा था कि 20 अप्रैल से जून तक कुछ बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के लिए हो सकती है। परमवीर सिंह के लिए वो समय कुछ फेवर करेगा और महाराष्ट्र में चल रहे वसूली कांड और ट्रांसफ़र का जो रैकेट है या कोई भी केस हो वहाँ का, उसमें सभी फंसते हुए नजर आएंगे। परमवीर सिंह ही वो शख्स होंगे जो महाराष्ट्र में हो रहे सभी इस तरह के अपराध के खिलाफ एक्शन लेने वाले होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, कब हाई कोर्ट सीबीआई अपने फैसले लेती है। तो ये थे मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।